अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नौशीन स्केरी स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयत कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। आज की कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी फहद शेयर कर रहे हैं। फहद कहते हैं हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। ये आज से 15 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने घर चेंज करना था। जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर बिक गया था और जो मालिक मकान था उसने हमें नोटिस दिया हुआ था कि घर आपने मेरा 15 दिनों में खाली करना है। अब हम लोगों ने दिन रात करके घर ढूंढना शुरू कर दिया। कोई भी मुनासिब घर मिल नहीं रहा था। बहुत कोशिश की, हर जगह पर जाकर घर देखे। कभी रेंट बहुत ज्यादा होता तो कभी घर पसंद ना आता। अब दिन बिल्कुल 4-5 रह गए थे और वो डेली आकर रिमाइंडर देता था। उस वक्त हम लोग सेटेलाइट टाउन में रहते थे। वहां भी बहुत घर ढूंढे, कोई घर नहीं मिला। फिर आखिर तंग आकर मोहम्मदी कॉलोनी वाली साइड पर एक घर मिला। किराया भी माकूल था और घर भी ठीक था, पुराना था थोड़ा सा, लेकिन उस वक्त हमें कोई और घर नहीं मिल रहा था। मजबूरन वो घर हम लोगों ने फाइनल कर दिया। दिसंबर का महीना था जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए। सर्दी जोरों पर होती थी, धुंध, सर्दी। और जब हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे उस दिन के टाइम बारिश भी हुई थी। अल्लाह अल्लाह करके हमने घर शिफ्ट कर लिया। एक कमरे में एक आधा सामान रखा, एक कमरे में आधा। 4 कमरे थे, एक ड्राइंग रूम और ऊपर एक स्टोर रूम भी था। पुरानी तर्जो तौर का घर था, खुले सहन वाला और बरामदे वाला। फिर हम लोगों ने घर ले लिया वो वाला और वहां पर आज की रात सोने के लिए एक कमरे में जैसे कैसे करके कुछ बेड बिछा लिए, कुछ चारपाइयां बिछा ली अपना गुजारा करने के लिए। वहां पर आज की रात पहली रात थी उस घर में। हम लोग बहुत थके हुए थे, सर्दी भी बहुत थी। खाना वगैरह खाकर हम लोग सोने लग गए। आधी रात को कहीं मेरी आंख खुली। बाहर कुछ हलचल थी, कुछ शोर था। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से बाहर कोई सामान में छेड़छाड़ कर रहा है। मैंने टाइम देखा तो 3:30 बज रहे थे। मुझे लगा कोई बिल्ली वगैरह होगी, बारिश है, सामान बरामदे में पड़ा है तो कहीं छुपने की कोशिश कर रही होगी। मैं लेटा रहा, मैं नहीं उठा। काफी देर तक बाहर से आवाजें आती रही, फिर मैं भी सो गया। सुबह हम लोग उठे तो हम लोगों का सामान बिखरा पड़ा था। हम लोगों ने बरामदे में एक कोने में जोड़ा था सारा। वो सारा आगे पूरे बरामदे तक फैला हुआ था। हम लोग हैरान कि कहीं कुछ चोर है, लेकिन कहीं किसी के आने की जगह नहीं थी। दीवारें ऊंची थी, गेट वाला हिस्सा बंद था। सीढ़ियों के आगे भी एक पुराना दरवाजा था, वो भी बंद था। कौन हो सकता है, हमें समझ में नहीं आ रहा था। खैर फिर हम लोगों ने सामान सारा जोड़ना शुरू कर दिया। आज का दिन लगाकर हमने सामान जोड़ लिया। कुछ सामान थोड़ा बहुत रह गया था जो हम लोगों ने एक कमरे में सेट कर दिया। बहुत ज्यादा सामान था भी नहीं। आज भी बहुत सा कड़ाके की ठंड थी। हम लोग जो थे शाम तक अपना काम वगैरह करके सारा घर सेट कर लिया। मेरी अम्मी और मेरी बहनें किचन में बैठी खाना बना रही थी। मैं सामने कमरे में लेटा हुआ था। मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी तो मैंने ब्लैंकेट किया तो मेरी आंख लग गई। एकदम से कमरे की लाइट बुझ गई। मुझे लगा लाइट चली गई है।
मैंने ब्लैंकेट हटाया तो बाहर बरामदे की लाइट जल रही थी, कमरे की लाइट बंद थी, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये लाइट कैसे बंद हो गई। मैंने अपनी बहन को आवाज़ दी, मेरी बहन आई तो मैंने कहा कि देखो ये लाइट कैसे बंद हुई है। उसने कहा कि लाइट स्विच बोर्ड से बंद हुई है भाई। मैंने कहा कि मैं तो लेटा हूँ, किसने बंद किया? उसने कहा मुझे नहीं पता, हम लोग तो बाहर बैठी हुई थी अम्मी के पास किचन में। मैंने उसे कहा कि लाइट जला दो। शुरू से मुझे अंधेरे में ज़रा उलझन होती है। हम लोग सोते भी हैं तो हम लोगों के कमरे में वो छोटा बल्ब जल रहा होता है। उसके बाद अभी वो बाहर गई, 5 से 10 मिनट ही गुजरे, फिर लाइट बंद हुई स्विच बोर्ड से, आवाज़ आई। मैंने फौरन ब्लैंकेट साइड पर किया तो मैं क्या देखता हूँ, एक औरत थी, कमरे से बाहर निकल रही थी। उसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और सर के ऊपर जिस तरह से कपड़ा बांधा हुआ था, वो औरत इस तरफ गई जिस तरफ हम लोगों के कमरे थे। किचन राइट साइड पर था, कमरे जो थे वो लेफ्ट साइड पर थे। मैंने अपनी बहन को आवाज़ दी, मैंने कहा पीले रंग का सूट किसने पहना है? कहती किसी ने भी नहीं पहना। भाई मैंने तो ये देखी वाइट पहना हुआ है, और दूसरी जो बहन थी उसने ब्लू पहना हुआ था, अभी ने पहना हुआ था ग्रीन कलर का सूट। मैंने से कहा कि यहाँ पर भी एक औरत खड़ी जिसने पीले रंग के कपड़े पहने हैं, सर बांधा हुआ है, वो लाइट बंद करके गई है। मेरी बहन कहती है आप नींद में, आपको समझ नहीं आई? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि मैंने उसे कहा कि मेरा यकीन करो। उसे अम्मी को बताया जाके, अम्मी आई, अम्मी ने देखा, अम्मी ने कहा कि शायद तुम नींद से उठे, तुम्हें वहम हुआ होगा, कोई भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैं उठकर बैठ गया, हाथ मुंह धोया जाकर, किचन में बैठ गया, खाना खाया, चाय पी। तो रात को हम लोग जब सोए, आज भी रात को बाहर वही आवाज़ें थी। बड़ी परेशान, अब्बू शहर से बाहर गए हुए थे मेरी दादी अम्मा के पास फैसलाबाद। रात भर बाहर से आवाज़ें, हलचल, कदमों की आवाज़ें। मुझे थोड़ा सा वहम हुआ। मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोलकर झांक कर देखा, बरामदे के कोने में वही औरत खड़ी थी, पीले सूट वाली। मुझे तो जान ही निकल गई। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद किया, मैंने अम्मी को जगाया। मैंने कहा अम्मी बाहर मैंने फिर वो औरत देखी है। अम्मी बड़ी परेशान हो गई कि बार बार कौन औरत नजर आ रही है। अम्मी उठी, मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। अम्मी ने कहा बाहर कोई भी नहीं है। मैं चुप कर गया। मैंने कहा बाहर ना जाना अकेले, दरवाज़ा बंद कर दिया। हम लोग फिर सोने की कोशिश करने लगे। सुबह कहीं 10 बजे सब जागे, दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं उठा, बाहर जाकर देखा तो अब्बू आए हुए थे और अब्बू के साथ दादी अम्मा थी। हम लोग बड़े खुश हुए दादी अम्मा को देखकर। अब्बू ने घर देखा, अब्बू कहने लगे चलो कोई नहीं, रहने के काबिल है, ठीक है, मौसम ठीक होगा तो घर चेंज कर लेंगे। दादी अम्मा भी आ गई, सब खुश थे। दादी अम्मा और मेरी जो दोनों बहनें, वो साथ वाले कमरे में उनके बिस्तर वगैरह लगा दिए। वहां पर भी बेड था, उधर हीटर वगैरह लगाया हुआ था। अब मैंने अब्बू को बताया कि अब्बू जी इस घर में मुझे तो कुछ असरात महसूस हुए हैं। अब्बू ने कहा कि नहीं तुम्हारा वहम होगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, घर तो साफ सुथरा है, ठीक है। उसके बाद मेरी दोनों बहनें किचन में काम करवा रही थी। शाम हो गई। दादी अम्मा जो थी नमाज पढ़कर, कुरान पाक पढ़कर लेटी हुई थी। एकदम से दादी अम्मा के चीखने की आवाज़ें आई, चिल्ला रही थी। सब भागे, जब जाकर देखा तो वो बहुत डरी हुई थी। हम लोगों ने पूछा दादी अम्मा आपको क्या हुआ, कमरे की लाइट क्यों ऑफ है? कमरे की लाइट ऑन की। वो कहती है कि मैं इस तरफ मुंह करके लेटी हुई थी तो एकदम से इस तरफ से कोई औरत आई है, बेड की इस तरफ से, बेड के ऊपर चढ़कर आकर उसने जिस तरह से मेरे सर के ऊपर हाथ रख दिया। वो बड़ी खौफनाक औरत है, पीले रंग का सूट है, सर पर रुमाल बांधा हुआ है। जैसे ही उन्होंने ये बात की, अम्मी मेरे मुख तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि मुझे भी वही नजर आई है। दादी अम्मा ने कहा कि मैंने अकेले नहीं सोना इस कमरे में। मेरी बहनें भी इस कमरे में आ गई। बेचारी दादी अम्मा की तबीयत खराब हो गई, बड़ी मुश्किल से उनके सर का दर्द ठीक हुआ। और कमरे की लाइट जल रही थी। मेरी बहनें दादी अम्मा के पास से थी।
उन लोगों ने कहा कि हमने दादी अम्मा को एक लम्हे के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना। आधी रात का जब टाइम हुआ तो उनके कमरे से फिर चीखो पुकार शुरू। फिर हम लोग भागे तो मेरी एक बहन थी, वो बहुत डरी हुई थी, कह रही थी कि ये कमरे की लाइट ऑन थी। तो एकदम से किसी के बारीक सी आवाज में हंसने की आवाजें आने लगी। जब गौर करके सुना तो ये सामने बिल्कुल दरवाजे के पास एक छोटे से कद की औरत खड़ी थी, पीले से सूट में। वो बहुत खौफनाक है भाई, वो बहुत डरावनी है, मैंने खुद उसे देखा है। अम्मी ने कहा कि ये घर तो फिर रहने वाला नहीं है, यहाँ पर इस हद तक ये चीज नजर आ रही है। दादी अम्मा को तो एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ सकते थे, उस कमरे में तो वो फौरन जाहिर हो जाती थी। उसने बहुत डराना शुरू कर दिया हम लोगों को। अब दादी अम्मा जो थी हम लोगों वाले कमरे में आ गई। अम्मी, अब्बू, दादी अम्मा, हम सब एक ही कमरे में थे। कमरा इतना बड़ा नहीं था पर मजबूरी थी, हमने सबने एडजस्ट करना था वहां पे। मेरी जो दो बहनें थी वो एक चारपाई पर हो गई। अब्बू, अम्मी, दादी अम्मा जो थे वो एक बड़े बेड पर हो गए। एक सिंगल बेड था, वहां पर मैं हो गया। इस तरह से हमने टाइम पास किया उस कमरे में, क्योंकि घर का कोई और कमरा इस लायक था ही नहीं कि वहां पर रहा जाए। जैसे ही रात होती थी बाहर से जूते घसीट कर चलने की आवाजें आना, जैसे कोई बार बार पानी की टूटियों को खोल देता है जाकर, फिर बंद हो जाना पानी का बहना। फिर ऐसा लगना जैसे साथ वाले कमरे की दीवार के ऊपर कोई चीज जैसे लगा रहा है दीवार में, ठक ठक की आवाजें आना। हद से ज्यादा उस जिन्नात ने हमें तंग किया। दादी अम्मा ने कहा कि तुम लोग मानो या ना मानो, इस घर में चुड़ैल का बसेरा है। औरत के रूप में सोते हुए वही हमला करती है, वही डरा रही है हमें। अब दादी अम्मा अब्बू से कहने लगी कि मुझे तो कल घर छोड़ा, मैं तो यहाँ पर इबादत भी नहीं कर पा रही। जैसे मैं कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, मेरे कानों में चीखें सुनाई देने लग जाती है और इस सामने दरवाजे के पास आकर वो खौफनाक औरत खड़ी हो जाती है। अब्बू बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब वो अगले दिन दादी अम्मा को छोड़ने फैसलाबाद चले गए। मैंने दिन भर भाग भाग कर प्रॉपर्टी डीलर से बात की तो हम लोगों को मुकाम हयात वाली साइड पर एक घर का पता चला। वो घर छोटा था, रेंट ज्यादा था, हमने मान लिया और हम लोग 5वें दिन उस घर से भागे। वहां पर रहना नामुमकिन था। वो मोहम्मदी कॉलोनी का वो जो घर था वो बहुत हैबतनाक था। वहां पर वो जो जिसका बसेरा था वो एक मिनट के लिए भी शायद वहां पर किसी को ना रहने देती हो। तो ये हमारी कहानी थी। बहुत शुक्रिया फहद आपका। जैसे हमेशा से मैंने अपनी स्टोरीज में मैसेज दिया कि जब कभी भी कहीं घर लें, किसी भी मकसद के लिए लें, तो कभी भी फौरन वहां पर शिफ्ट ना हो। घर को दिखाएं किसी साहिब इल्म से, उसके बाद वहां पर कुरान ख़वानी करवाएं, फिर वहां पर रहें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये मखलूक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये फिर नशीन स्केरी स्टोरीज की हॉरर एपिसोड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल ID machine57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।